How are you, Bhabhi? I'm good. How are you? Very well. माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हैं आप। Thank you. रायान भाई की चॉइस का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। हर देखने वाली नजर इनकी तारीफ करते हैं। काश के फाइज भाई ने भी अपनी नजर की वर्थ को समझा हो तो। लाइबा, सच तो सच होता ना। हमना भाभी और हरीम का कोई कंपैरिजन नहीं है। लाइबा, फैमिली में मोहब्बत और इत्तेहाद होता है, कंपैरिजन नहीं। Died. With pie. ठीक है, आप ठीक हैं? आप ठीक हो? तुम जब नहीं थी ना इस कमरे में, एक बहुत काला अंधेरा छा गया था हर तरफ। लेकिन अब तुम आ गए हो, हर तरफ एक रोशनी दिखाई देती है। आप जितना चाहत का इजहार करते हैं, मैं अपनी खौफजदा हो जाती हूँ। ऐसा फील क्यों करती हो? पता नहीं फाइज, न जाने कौन कौन से अंदेशे और वहमान रोज नया रूप धार कर मुझे डराने आते हैं फाइज। अब तो बस एक ही डर दिल में बैठ गया कि मैं आपसे दूर ना हो जाऊं। चलो, रिलैक्स। मेरी हरीम इतनी कमजोर कब से होने लगी कि ये वहमात उसको डराने लगे? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा हाथ मैंने सारी दुनिया से लड़के इसलिए थामा है ताकि छोड़ दूं एक दिन, और तुम इस तरह डर डर के जिंदगी गुजारो? नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम दोनों को कभी भी कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। Smile now. Smile now. Relax. Good.
हाँ। क्या करूं फरी, बच्चे ऐसी नामाकूल हरकतें कर जाते हैं और फाइज तो हमेशा का नादान और भोला है। पता नहीं उन शातिर लोगों के चुंगल में कैसे आ गया। ये जो लोअर मिडिल क्लास मेंटालिटी के लोग होते हैं ना, इन्हें मैं बड़ी अच्छी तरह समझती हूँ। किसकी नीयत में खोट है और कौन किस नीयत से घर में घुसा है, आंखें बंद करके पहचान लेती हूँ मैं। मगर तुम लोग फिक्र ना करो, मुझे अपने घर की हिफाजत करनी आती है और मैं करूंगी। बस थोड़ा वक्त निकाल कर मिलते हैं, सब के सवालों के जवाब दे दूंगी। ओके, खुदा हाफिज। मम्मी चाय बना के लाई हूँ आपके लिए। चीनी कितनी लेंगी? डाल दो। बहलाना चाहती हो ना मुझे, बहला दो। मैं भी तो देखूं कि कितनी हिम्मत है तुम में, कहाँ जाकर थकती हो तुम। रिश्तों की खूबी होती है कि इंसान उनकी खातिर कुछ भी करे, थकता नहीं है। मुझे अपने और फाइज के रिश्ते को वक्त की हर कसौटी और मुश्किल में सच्चा और खरा साबित करना है। इतना हक तो दे दीजिए। हक? मैं फाइज की माँ हूं, मेरा हक सब पर मुकद्दम है और इसी हक की रूह से मैंने तुम्हारे सारे हुकूक मुस्तरद कर दिए हैं। आप प्लीज मुझे बता दीजिए कि मैं ऐसा क्या करूं कि आपकी नजरों में थोड़ा सा मकाम और दिल में जरा सी जगह बना सकूं। दिल का तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मेरी नजरों में तुम्हारा क्या मकाम है, आओ चल बताती हूँ मैं तुम्हें। आ जाओ, आ जाओ। आओ आओ ना, पत्थर की नहीं बन जाओगी। देखो, गौर से एक एक चीज को देखो। आओ इधर भी आओ, मैं दिखाऊं तुम्हें। आओ, अच्छी तरह से देखो। गौर से अच्छी तरह से सब कुछ देखो। ये देखो, देखो, घूमकर देखो, अच्छी तरह से देखो। ये सारा सामान मेरी बहू हमना का है, वो अपने जहेज में लेकर आई है। एक एक चीज यहाँ पर लाखों की है। तुमने कभी ख्वाब में ऐसी चीजें देखी हैं? सॉरी, तुमने तो ख्वाब ही देखे थे, अपनी बिसात से बढ़कर ख्वाब देखे थे। ऐसे महल के, इन आसाइशों के, दौलत के, हशमत के यहाँ आने के, और तुमने सोचा कि बेहतरीन शॉर्टकट यही है कि मेरे बेवकूफ सीधे सादे बेटे को अपने जाल में फंसाओ और यहाँ जाओ। मगर तुम एक बात भूल गई थी कि फाइज अकेला नहीं है। इन बदगुमानियों को अपने दिल से निकाल दें प्लीज। एक बार, सिर्फ एक बार मेरे और अपने रिश्ते को दिल से एक्सेप्ट कर लें। यकीन जानिए, मुझे दौलत की कोई ख्वाहिश नहीं है और ना ही शान और शौकत की कोई तलब। मैं मोहब्बत के सहारे जीने वाले लोगों में से हूँ। अरे तुम्हारा ये
सस्ता लोअर मिडिल क्लास चूरन यहां नहीं चलेगा। इस घर में, इस माहौल में और मेरी नजर में तुम्हारी हैसियत पता है क्या है? एक अनचाही, मामूली, बेकार सी शे। और ऐसी चीजों को मैं अपने घर से निकालकर फेंक देती हूँ। सॉरी, क्या करूं, ऐसा ही है। तो हमारे गांव के अंदर जो है ना, वो सब यही होता रहता था। तब आ रहे हैं, जा रहे हैं लोग, रश लगा रहता था, खाने चल रहे। क्या हो रहा है ये? फ्रिज खोलो, खोल कर बातें करते रहो। बिजली का बिल तुम दोगे ना, बंद करो इसे। कहने को मैंने नौकरों की फौज रखी हुई है घर में, लेकिन काम करने के मामले में सारे हड हराम और निकम्मे। अब खड़ी भी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ और इनको बुलाओ। जी बेगम साहबा। हामिद, जी मैडम। आज से खाना हरीम बनाएगी। तुम्हारी तबीयत खराब है। जी मैडम। फिक्र मत करो, तनख्वाह तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। जो बेहतर समझे। मम्मी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया है। हरीम, तुम रिश्ते निभाना चाहती हो ना? हर कसौटी पर खुद को खरा साबित करना चाहती हो। तो मैं भी तुम्हें आजमाना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या तुम इस काबिल हो कि हमारे खानदान में शामिल हो सको, इस खानदान की जिम्मेदारियां उठा सको। जी मम्मी, क्यों नहीं। इस घर की हर जिम्मेदारी मेरे लिए खुशी का सबब बनेगी। देखो, हम ना बड़े घर की बच्ची है, और जिस तरह की जिंदगी उसने अपने माँ बाप के घर में गुजारी है, वही बेफिक्री की जिंदगी वो यहाँ भी गुजारेगी। मैं उसके शानों पर बोझ नहीं डाल सकती। और मेरी लाइबा, उसे मैंने बहुत लाड प्यार से पाला है। उसे तो कोई काम करना आता ही नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुमने बहुत बचपन से मुश्किल हालात देखे हैं, झेले हैं, निभाए हैं, जिम्मेदारियां उठाई हैं। अब मेरे घर में नौकरों की एक पूरी फौज है, लेकिन सब के सब हड़ाराम। और मैं अब ये सारी चीजें मैनेज करते करते थक गई। तो मैंने सोचा कि तुम तो बेहतरीन हस्ती हो, परफेक्ट, जो इस घर की जिम्मेदारियों को खुश असलूबी से निभा सके। नहीं? बिल्कुल मम्मी, क्यों नहीं। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूंगी। ग्रेट। तो फिर आज से सारे घर की जिम्मेदारियां तुम्हारे हवाले। किचन का इंतजाम, मेहमानदारी, घर वालों की चीजों का ख्याल, सब कुछ तुमने करना है। मैं हामिद से कह दूंगी कि तुम्हें वो सारे किचन के इंतजामात समझा देगा। एंड यू गुड टू गो, राइट? सो गुड लक। आज देखते हैं कि डिनर पे तुम क्या स्पेशल इंतजाम करती हो, राइट?
किसी